आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रांची में रद्द हो सकती है 14वीं जेपीएससी, आया हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। भारत ने चीन को दिया करारा जवाब, अरुणाचल के 27 स्थानों को नक्शे में किया शामिल। भारत पर 100% टैरिफ की आशंका के बीच जेडी वेंस ने पीएम मोदी से की बात। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के इस्लामिक नाटो में शामिल होगा एक और मुस्लिम देश। संघाई में टाइफून का कहर, 1300 उड़ानें रद्द। सऊदी में जजान अरामको रिफाइनरी पर हमला। चांदी अपने हाई लेवल से 1,88,000। सोनू निगम ने सर्जरी के बीच गाया मोहम्मद रफी का कल्ट गाना। और ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब जवाब। रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच छात्र संगठनों और सरकार के बीच बातचीत अभी जारी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना है, हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जा सकती है। 2023 और 2025 की बैकलॉग सीटों को नहीं भरा जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बड़ा बयान सामने आया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए किया जा सकता है। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक सर्वे ऑफ इंडिया नक्शे को अपडेट किया है। इसमें चीन की सीमा से जुड़े रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पास, झीलें, बस्तियां और एक युद्ध स्मारक शामिल किए गए हैं। कुल 27 स्थानों को भारतीय नामों के साथ औपचारिक रूप से चिन्हित किया गया है। ये कदम चीन की ओर से अरुणाचल को जंगनान या दक्षिण तिब्बत कहकर बार बार नाम बदलने के प्रयासों के जवाब में आया है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती है। अपडेट उस समय हुआ है जब भारत और चीन सीमा पर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दावों पर कोई समझौता नहीं हुआ है। सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है, इसलिए इस कदम का कूटनीतिक महत्व बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शनिवार रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी सीनेट रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को पारित कर चुका है। इस बिल में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े टैरिफ लगाने का प्रावधान है। भारत भी ऐसे देशों में शामिल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडी वेंस के साथ बातचीत की जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रूस या प्रस्तावित टैरिफ का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इस्लामिक नाटो बनाने के लिए तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते में मिस्र भी शामिल हो सकता है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने यह जानकारी दी है। फिदान ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन चाहते हैं कि यह गठबंधन तीनों संस्थापक सदस्यों से आगे बढ़े और दूसरे क्षेत्रीय देशों को इस ढांचे में शामिल किया जाए। यह संगठन ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और खाड़ी देशों के बीच तनाव बना हुआ है। फिदान ने जोर देकर कहा कि यह गठबंधन ईरान के खिलाफ नहीं है। हालांकि मिस्र का इसमें शामिल होना इजराइल की चिंता और बढ़ा सकता है। मिस्र की सीमा इजराइल से लगती है और दोनों देश अतीत में एक दूसरे से जंग लड़ चुके हैं। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने शुक्रवार को मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ताइवान में तबाही मचाने के बाद टाइफून डॉल्फिन अब चीन की ओर बढ़ रहा है। उत्तरी ताइवान इसके असर से भारी बारिश देखने को मिली।
चीन में भी तूफान से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच शंघाई के 2 एयरपोर्ट में 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्र से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। शनिवार को टाइफून डॉल्फिन उत्तरी ताइवान से टकराया, जिसके बाद हवा तेज हो गई और भारी बारिश का दौर देखने को मिला। खराब मौसम को देखते हुए कुछ ताइवानी एयरलाइंस ने रविवार को चीन जाने वाली अपनी उड़ानें भी रद्द कर दी। रविवार सुबह तक तूफान की अधिकतम हवा की रफ्तार करीब 162 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारी बारिश के कारण चीन के कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के रविवार देर रात झेंजियांग और फुजियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों से टकराने की आशंका है। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने रविवार को सऊदी अरब के लाल सागर तट स्थित एक प्रमुख तेल ठिकाने को निशाना बनाया। रूसी सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने दावा किया है कि उनके लड़ाके जजान स्थित सऊदी अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से बेहद सटीक हमला करने में कामयाब रहे। याहिया सारी ने बताया कि यह कार्रवाई सऊदी अरब द्वारा उत्तर पश्चिम यमन में किए गए ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। वहीं सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जजान अरामको रिफाइनरी के एक हिस्से में रविवार सुबह आग लगी थी, जिसे फायर फाइटिंग टीमों ने समय रहते बुझा दिया। सोना चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह तगड़ा बदलाव आया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स से लेकर घरेलू बाजार तक में सोने की धातुओं की कीमतों में बदलाव देखा गया है। ऐसे में किसी भी निवेश या फिर ज्वेलरी खरीद से पहले लेटेस्ट रेट अवश्य चेक कर ले। चांदी ताबड़तोड़ तेजी के बाद भी अभी अपने हाई लेवल से 1.88 लाख रुपए प्रति किलो से ज्यादा सस्ती मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का भाव देखें तो बीते सप्ताह के 5 कारोबारी दिनों में यह तेजी से उछला है। 31 जुलाई को 1 केजी सिल्वर प्राइस 2,18,295 रुपए था, लेकिन बीते शुक्रवार को यह छलांग लगाते हुए 2,31,381 रुपए पर बंद हुआ। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो चांदी 5 दिन में 13,086 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। इसी प्रकार सोने के दाम में भी उछाल आया है। सोनू निगम भारतीय सिनेमा के एक बेहतरीन सिंगर है। उनकी आवाज के करोड़ों लोग दीवाने हैं और वे अपने काम से काफी प्यार भी करते हैं। ऐसा एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब वे अपनी सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स को गाना सुना रहे हैं। मशहूर सिंगर सोनू निगम ने सर्जरी टेबल पर लेटे हुए दर्द के बावजूद अपनी डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ के लिए अचानक एक परफॉर्मेंस दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऑपरेटिंग थिएटर से अपना एक ऑडियो डाला, जिसमें वह लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी का 7 दशक से ज्यादा पुराना गाना गा रहे हैं और डॉक्टर्स भी उनकी मेलोडियस आवाज को एंजॉय कर रहे हैं। भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही अपने खेल से क्रिकेट की दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली भी वैभव के खेल के फैन हो गए हैं। उन्होंने वैभव की उम्र को लेकर होने वाली बहस को बेवजह बताया। ब्रेट ली ने कहा कि लोगों को वैभव की उम्र पर चर्चा करने के बजाय उनके खेल पर ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक अगर वैभव 15 साल के हैं तो यह शानदार बात है, और अगर उनकी उम्र 17 या 18 साल होती तो इससे उनके क्रिकेट खेलने की काबिलियत नहीं बदलती। ली ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैभव की उम्र कितनी है। वह सिर्फ इतना देखते हैं कि इस युवा बल्लेबाज में क्रिकेट खेलने की शानदार क्षमता है। उन्होंने कहा वह अविश्वसनीय है। भारत के बाहर हर कोई पूछता है कि क्या वह सच में 15 साल का है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र कितनी है, यह लड़का क्रिकेट खेलना जानता है।